देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या है, पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे कि एक जलीय विलयन जिनमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना आपको करनी है बच्चों। ठीक है, Kb बराबर आपको दे रखा है, BmCl2 का द्रव्यमान भी आपको दे रखा है। मुनीष कुमार, हेलो सर, हेलो मुनीष। एक बार वीडियो को आप शेयर कर देंगे और जितने भी आपके जानने वाले हैं सभी को वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा दें एक बार। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए आगे आपको क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू यहाँ पे छांट लेते हैं बच्चों। देखिए Kb और ये वैल्यू आपको गिव इन दैट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है बच्चों, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, देखिए Kb बराबर भी आपको दे रखा है 0.52 kg करके आप लिख लीजिए इसको। और स्मॉल m बराबर भी आपको दे रखा है कितना बच्चों, 208, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 208.34, ये भी वैल्यू आपको दे रखी है। और विलय यानी BaCl2 का द्रव्यमान भी आपको दे रखा है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विलय यानी कि BaCl2 का द्रव्यमान, ये भी हमें दे रखा है कितना बच्चों, 12.48 वैल्यू दे रखी है। ओके, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अपने घर में जितने भी आपके मोबाइल हैं आप सब्सक्राइब करवा दीजिए उसको। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको क्या देगा, विलायक आपको कितना दे रखा है बच्चों, 1 किलोग्राम। कितना दे रखा, 1 किलोग्राम, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों, विलायक हमारा यहाँ पे रहेगा जल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों विलायक। विलायक क्या है हमारे पास, H2O का द्रव्यमान कितना बच्चों दे रखा हमें, तो ये दे रखा हमें 1 kg। कितना दे रखा है, 1 kg। अब देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पे डेल्टा TB भी आपको दे रखा है, यहीं पे लिख लेते हैं। कितना दे रखा है बच्चों, 373.0832 केल्विन, ये हमको वैल्यू दे रखी है बेटा। अब देखिए और क्या दे रखा हमको, देखिए ये हमारे पास हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास हो गई है। ठीक है, Kb हमें और दे रखा है, तो Kb भी यहाँ पे लिख लेते हैं 0.52 kg प्रति मोल, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला बच्चों क्या होता है, फार्मूला डेल्टा TB बराबर बेटा होता है IKBM होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे IKBM होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सर मैंने सब्सक्राइब है। अब हम लोग क्या, डेल्टा TB बराबर मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है बच्चों, तो ये होता है डेल्टा TB माइनस का डेल्टा TB नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं डेल्टा TB माइनस का TB नॉट बराबर बच्चों कितना है, देखिए बराबर दिया IKBM, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं IKB और इंटू में M। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m जो है बच्चों, ये क्या है, विलय के द्रव्यमान रहेगा बच्चों, और बटे में रहेगा विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे स्मॉल m जो हमारे पास है वो रहेगा बच्चों विलय का द्रव्यमान, अपॉन में बच्चों रहेगा विलय का अणुभार
विलय का अणुभार रहेगा, इनटू में रहेगा बेटा विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार रहेगा बच्चों, वो भी किस में रहेगा बच्चों, केजी में रहेगा। इसमें केजी में। अब देखिए डेल्टा टी भी आपको दे रखा है बच्चों, कितना 373 दशमलव कितना दे रखा है बच्चों, 0832। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हम लोग 0832 माइनस डेल्टा टी बी बच्चों क्या होता है, डेल्टा टी बी हमारा होता है 100 डिग्री, जल के लिए 100 होता है। तो 100 को हम लोग केल्विन में चेंज करें तो 273 प्लस कर दीजिए इसमें आप। ठीक है, और इक्वल में रहेगा बच्चों आई इंटू ए बी की वैल्यू दे रखी 0.52 इंटू एम की जगह पे आप लिख सकते हो बेटा, एम की जगह आप क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए अगर आप रखना चाहें तो। देखिए विलय के मोल, और तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे विलय का द्रव्यमान। और देखिए विलय का द्रव्यमान कितना देखा आपको, ये देखा 0. सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, विलय का द्रव्यमान 12.48। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं कितना बच्चों, 12.48 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 12.48 हो गया, बटे विलय का अणुभार बच्चों अभी मैंने निकाला था कितना था 208.34। तो ये हो जाएगा 208.34। ठीक है, 8.34 इंटू बच्चों विलायक का क्या हो जाएगा, विलायक का भार होगा बच्चों कितना है 1 केजी। कितना हो गया बच्चों, 1 केजी हो गया। अब इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो ये हो जाएगा बच्चों 373.0832 माइनस हो जाएगा बच्चों 373 बराबर बच्चों बचेगा आई इंटू 0.52 इंटू हो जाएगा बच्चों 12.48 अपॉन में कितना बचेगा 208.34 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें अगर, तो इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 0.0832 बचेगा। ठीक, इन दोनों का हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, सही बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। तो देखिए कितना बच्चों 0.52 है, और इंटू करेंगे हम लोग 12.48। तो ये आ जाएगा बच्चों 6.4896 अपान में रहेगा बच्चों 200.34। एक बार चेक कर लेते हैं इस पर भी, 208 कितना है बच्चों, 8 है, तो इसको हम 8 लिख लेते हैं। अब देखिए इसका हम लोग जब डिवाइड कर देंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप लोग खुद देख लीजिए। तो ये हमारे पास कितना निकल जाएगा बच्चों, और आई और था तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आई रहेगा पहले तो। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना हेवी रखेंगे, यहाँ पे आई है तो इसको हम लोग थोड़ा अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम आई बराबर देख लें, देखिए देखिए आई बराबर बेटा कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखिए आई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई बराबर आपके पास हो जाएगा, ये दिया गया यहाँ पे, ये हमारा इंटू में आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई बराबर 208.34 बच्चों, और इंटू रहेगा हमारे पास 0.0832। ओके, अपान में बच्चों देखिए कितना आ जाएगा, अपान में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 0.52 इंटू में बच्चों आ जाएगा कितना 12.48। ठीक, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया बच्चों तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपान में बच्चों 4 जीरो आ गए, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 208 इंटू 832 बट्टे में बच्चों हो जाएगा 52 गुणे 12 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसको आप कैंसिल आउट करना चाहें तो कर लीजिए, ये 2 से काट दीजिए, तो ये बचेगा आपके पास 26 बच्चों, और इसको 2 से काट, ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चा। ठीक है, तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 208 इंटू करोगे आप कितने 832 से, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 17 3 3 3 8 8 8। ठीक है, अपान में बच्चों आप क्या करेंगे, अपान में गुणा करेंगे आप 52 इंटू 12 48, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 64 8 9 6। अब आप डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, तो 1733 फिर कितना हो जाएगा बच्चों 8 8, और डिवाइड करोगे आप कितने 64896 से, तो ये बच्चों निकल के आ जाएगा कितना 267.12। ठीक है, तो ये क्या निकला आई, यानी कि वियोजन की मात्रा हमसे बोली गई थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना आंसर क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। देखिए एक चीज़ और थी यहाँ पे, जब आपने पॉइंट हटाए थे तो आपके पास 2 जीरो यहाँ पे बच गए थे, तो उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो अपॉन में अभी 100 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.67। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा पूछ सकता है। अब देखिए हमारे पास बच्चों यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब देखिए आगे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, वियोजन की मात्रा हमको निकालनी थी, तो देखिए वियोजन की मात्रा बच्चों, तो ये होती है हमारे पास अल्फ़ा, और अल्फ़ा और फार्मूला होता है बच्चों I-1 अपॉन में n-1। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या था बच्चों BaCl2 था, क्या था BaCl2, इसको अगर माइनों में तोड़ें बच्चों तो ये हो जाएगा Ba प्लस और 2Cl बच्चों हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 3, क्योंकि दो यहाँ से और एक यहाँ से मिलके हमारे पास कितना हो गया 3। देखिए अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों 2.671 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में रहेगा 3। ठीक है, और उसमें भी एक रहेगा हमारा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1.671 इंटू में बच्चों हो जाएगा कितना 1000, और अपॉन में रहेगा बच्चों हमारे पास 2। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाते हैं तो भी बच्चों हमारे पास 1000 आ जाएगा, और ऊपर भी हमारे पास कितना है बच्चों 1000 हमें दिया गया है। ठीक, अब अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको एक बार चेक कर ले मल्टीप्लाई पूरा। देखिए ये हमारे पास है 2.671 माइनस कर रहे हैं हम लोग 1 को, तो ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं ज़्यादा पेज न लेते हुए। तो देखिए आप लोग खुद देख लीजिए, अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे कितने का बच्चों 2 का, कितने का डिवाइड करेंगे 2 का, देखिए ये वैल्यू हमारी डायरेक्ट कट जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बराबर बच्चों 1.671 अपॉन में 2, डिवाइड कर दीजिए आप, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 0.835 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज।